गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आशीष रावल और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.4। क्या पढ़ने वाले हैं? 1.4। चलिए, ये एक्सरसाइज किसके बारे में है? ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर दो टाइप के नंबर्स होते हैं, दोनों नंबर को इंक्लूड करके रियल नंबर बनता है। रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या था? पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू जीरो नहीं होगा। और इरेशनल नंबर क्या होता है? पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसके आगे अपन को सोचना भी नहीं है। चलिए, अब पढ़ने वाले ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। देखिए, ऑपरेशन कौन कौन से? डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। राइट, देखो, एडिशन, अगर एडिशन करना चाहे, अगर दोनों ही रैशनल नंबर हो, दोनों रैशनल नंबर हो, तो आएगा एक रैशनल नंबर, डायरेक्टली ऐड करना आपको। अगर आपके पास दो इरेशनल नंबर हो तो वो ऐड नहीं होते, वो ऐड नहीं होते। और सेकेंड चीज, अगर अंदर अंडर रूट के अंदर अलग अलग नंबर है तो वो ऐड नहीं होता। बट अगर सेम नंबर है तो उसको 2 टाइम करके लिख सकते हैं। जैसे x प्लस एक्स 2x लिखते थे, वैसे ही अंडर रूट प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट लिख सकते हैं। जैसे अंडर रूट 3 प्लस 4, अगर एक रैशनल है और एक इरेशनल है तो भी ऐड नहीं होते। इन सीक्वेंस को, इन तरीकों को याद रखना, ठीक है। सब्ट्रैक्शन देखो, सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं? अगर रैशनल नंबर है 3 माइनस 2 1, हमें पता है पहले से। अंडर रूट 3 और अंडर रूट लगाया हो तो वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। बट अगर कोई 2 टाइम, अगर सेम अंडर रूट में नंबर हो, सेम अंडर रूट में नंबर हो तो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। जैसे ऐड हो सकते थे वैसे सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 2 अंडर रूट में से एक अंडर रूट गया तो एक अंडर रूट बचेगा, 3 अंडर रूट 1 बचा। अब अगर दो रैशनल और इरेशनल मिक्स हो तो भी वो सब्ट्रैक्ट नहीं होते, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कौन सी कंडीशन में होगा? दोनों कौन से होने चाहिए? रैशनल, या फिर अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यू होनी चाहिए। अब देखो मल्टीप्लाई, अगर रैशनल रैशनल है तो बचपन से करना आता है, ये तो मल्टीप्लाई करना आता ही है। अब देखो, अगर अंदर अलग अलग वैल्यूज हैं, वहां पर क्या था एडिशन सब्ट्रैक्शन में कि अलग अलग वैल्यू होने पर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, बट यहाँ पर हो सकते हैं। अंडर रूट 3 अंडर रूट यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट 6। जैसे नॉर्मली हम 6 लगाते हैं, यहाँ पे अंडर रूट 6 लगाना है क्योंकि वैल्यू सारी अंडर रूट में। अगर यहाँ देखो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2। अब देखो सेम अगर नंबर हो तो ये 2 क्यों लग गया? देखो, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें पता है क्या आ जाता है? स्क्वायर। क्या आ जाता है? स्क्वायर। 2 टाइम मल्टीप्लाई करने को क्या लिखते हैं हम एक्सपोनेंशियल में? स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट स्क्वायर लग जाएगा। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या करते हैं? एक दूसरे को कैंसिल और सिर्फ बचता है 2। क्या बचता है? 2। रीजन क्या है? अंडर रूट 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2 और उसके ऊपर लगाया हमने स्क्वायर। सो पावर की पावर गिवन होती है, पावर कैंसिल आउट होती है और बचता है 2, ठीक है। चलिए, वैसे ही अगर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 होगा तो वैल्यू होगी 3। अब 2 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा? इसको नॉर्मली हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते पर एक साथ में लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3। नॉर्मली ऐसे ही कर लेते हैं, 2 अंडर रूट 3 की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमको पता है 6/3 2 होता है। बट अगर अंडर रूट लग जाए तो हमें अंडर रूट लगाना है, ठीक है। अगर अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 3 आएगा तो अंडर रूट 2 लगाना है। अगर सेम नंबर है तो हमें बचपन से पता है सेम नंबर को डिवाइड करने पर 1 मिलता है। अब अगर इरेशनल नंबर है और रैशनल नंबर एक साथ में है तो वो डिवाइड नहीं हो सकते। इन चीजों को अच्छे से याद करना, लिखना, और इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज याद करनी बहुत जरूरी है इस एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने के लिए, राइट। इसमें आइडेंटिटी वही है जो हमने बचपन में पढ़ रखी है। कौन सी वाली आइडेंटिटी सर? a प्लस बी होल स्क्वायर, वाइट, a माइनस बी, a प्लस बी, बस वही आइडेंटिटीज है जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, राइट। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट आइडेंटिटी है अंडर रूट ए बी इक्वल्स टू ए अंडर रूट बी। सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट देखो, अगर अंडर रूट में गिवन है कोई दो नंबर, उनको सेपरेटली लिख सकते हैं, या फिर ऐसे फॉर्म में गिवन है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वल बता रहे हैं। 2 अंडर रूट ऐसे 3 दिया हो, इसको साथ में लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 अंडर रूट 6 बन जाएगा। मल्टीप्लाई वाली आइडेंटिटी है। अब डिवाइड में गिवन हो, अगर ऐसे सेपरेटली गिवन हो, है ना, अगर ऐसे सेपरेटली गिवन हो साथ में लिख दो, और 6/3 कितना होता है? अंडर 2, इसलिए अंडर रूट 2 देता है। क्या देता है? अंडर रूट 2। रीजन क्या है? यही है।
साथ साथ में सॉल्व भी करते जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये एंटी लिखने से कुछ याद आ रहा होगा। कौन सी वाली एंटी है ये? ए प्लस बी ए माइनस बी वाली। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली एंटी। चल देखो, कौन सी एंटी है ये? ए प्लस बी ए माइनस बी वाली। हमको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एंटी पता है हमको क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब जो ए की जगह होगा उसको स्क्वायर करना है और बी की जगह वाले को भी स्क्वायर करना है। देखो अंडर रूट ये लिखा हुआ है, ए की जगह क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट ए। बी की जगह क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट बी। अकॉर्डिंग टू ये आइडेंटिटी हम कैसे लिखते हैं? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो मतलब पहले का स्क्वायर करना है और दूसरे का भी स्क्वायर करना है और बीच में माइनस लगाना है। तो पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर और बीच में माइनस। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल बचेगा ए, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल बचेगा बी। तो इसलिए यहाँ पर क्या मिलता है हमको? ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पर भी ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक पे क्या गिवन है? ए ही गिवन है, उसका स्क्वायर। बी पे क्या गिवन है? अंडर रूट बी का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी। इसलिए यहाँ पर ये एंटी है। पुरानी वाली एंटी को वापस रिन्यू हो चुके हैं। क्या है? ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही यूज करना है। स्क्वायर करने पर अंडर रूट का अंडर रूट हट जाएगा और सिंपल नंबर जो भी है वो अंदर वाला लिखेंगे। इतना सा है और कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पर इसको देखो, इसमें चारों ही अलग अलग है। क्या है? चारों अलग अलग है। अगर ऐसा आए तब क्या करेंगे? हम पहले कर चुके ऐसा वाला, जब 4 मल्टीप्लाई में आते हैं तो हम क्या करते थे? चलो देखो, चलो कैसे करेंगे इसको? फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, ए इंटू सी, ए सी। अलग अलग वाला मल्टीप्लाई करके अंदर एक साथ में लिख सकते हैं। ए इंटू डी, ए डी। वापस बी की बात लेते हैं, बी इंटू सी, बी सी, और बी इंटू डी, बी डी। हर एक टर्म को फर्स्ट ब्रैकेट के हर एक टर्म को सेकंड ब्रैकेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखना है। इतना सही है, जैसे हम नॉर्मल में करते थे, यहाँ पर अंडर रूट लगा के कर ले, और कुछ चेंज नहीं है। ये आइडेंटिटी कुछ याद आ रही होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? ए स्क्वायर सर, 2ab सर, और बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर, यहाँ पर ए क्या है? अंडर रूट ए है का स्क्वायर, 2 ए बी क्या है? अंडर रूट ए अंडर रूट बी, और बी स्क्वायर क्या है? अंडर रूट बी का स्क्वायर। अंडर रूट ए का स्क्वायर होता है ए, ये कितना हो जाएगा? ए इंटू बी, ए बी, बी हो जाएगा ये, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ये है आइडेंटिटी इसकी, ए प्लस बी 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी, राइट। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एनआईटीज को लर्न करना, इसी फॉर्म में लर्न करना, जल्दी याद हो जाएगी, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैथ्स में रट लिया तो फिर हो गया सत्यानाश जिंदगी का, राइट। चलिए अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन ये फटाफट देख लेते हैं। साथ साथ में बायो के भी एक चैप्टर कराया हुआ है, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, वो जरूर देखना है। केमिस्ट्री का एक फर्स्ट चैप्टर कराया हुआ है, वो जरूर देखना। और बायो वाला चैप्टर जो है पूरा 3D मॉडल के साथ समझाया हुआ है, वो जरूर देखना, मजा आएगा उसमें। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग numbers as rational or irrational. Two under root 5, 3 plus under root 23 minus under root 23, फोर्थ का होता है
2 अंडर रूट 7, 7 अंडर रूट 7, फोर्थ है 1 अपॉन अंडर रूट 2 और फिफ्थ है 2 पाई। अब सुनो, क्या ये इरेशनल है या रैशनल है ये पहचाना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अब देखो, रैशनल इरेशनल का मतलब सीधा सा होता है कि सारे टर्म रैशनल फॉर्म में गिवन है, जैसे 1 2 3 या 4 1 या 1/2, ये सारे रैशनल होता है। इरेशनल मतलब अगर अंडर रूट रह जाए तो वो इरेशनल है। चलो, क्या इसमें अंडर रूट का टर्म है? हाँ जी, क्या होगा? इरेशनल नंबर, अनलेस वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अब देखो, इसको अगर तुम ओपन करोगे ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 23 और ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 23, प्लस माइनस कैंसल आउट, बचेगा सिर्फ 3 और 3 होता है रैशनल नंबर, क्योंकि 3/1 हम लिख सकते हैं p/q फॉर्म में। चलिए सेकेंड चीज देखते हैं, 2 अपॉन अंडर रूट 7, 7 अपॉन अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल कर सकते हैं, बचेगा 2/7 और 2/7 क्या है? एक रैशनल नंबर है, क्योंकि p/q फॉर्म में है और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये प्योर एक रैशनल नंबर है। सेकंड, ये फोर्थ देखते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 2, देखो नीचे अंडर रूट 2 आ रहा है, ये कैसा है? इरेशनल नंबर। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रीअकरिंग। अब पाई देखो, पाई की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो वो भी कैसी मिलती है? एक इरेशनल नंबर मिलती है, ठीक है। इसलिए ये पाई भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो अब इसको मल्टीप्लाई किससे भी करो पाई को, वो इरेशनल ही रहेगा, चाहे 3 पाई 2 पाई कुछ से भी मल्टीप्लाई करो, ये क्या रहेगा? इरेशनल नंबर ही रहेगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट सिंप्लीफाई। there are so many expressions are given, we have to simplify and get the answer। और क्या यूज करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज दिस INTs। कौन से INTs? जो अभी जस्ट हमने पढ़ी है, ठीक है सर जी, ठीक है जी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन गिवन है ना, फेस के नहीं, इरेशनल और रैशनल नंबर के, राइट। चलिए देखो, ये जानी पहचानी सी INTs लग रही होगी, जस्ट अभी देखी हमने सॉल्व करके। चलो देखो क्या करते हैं। देखो ये क्या है? ABCD चारों अलग अलग दिख रहे हैं। मैंने क्या बोला? AB वाला दे तो AB स्क्वायर, B स्क्वायर वाला। अगर ये तो चारों अलग अलग है तो क्या करेंगे सर? कैसे करेंगे इसको? मैंने बताया था, ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट के सारे एलिमेंट को सेकंड ब्रैकेट के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू अंडर रूट 3 3 अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 इंटू 2 2 अंडर रूट 3, राइट। और लास्ट बचा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 6। बस यही आंसर है, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। सेकेंड चीज देखो, ये वाला कुछ याद आ रहा होगा, a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। INT यूज करेंगे और लिख लेंगे a का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और ये बचेगा 6। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा सिर्फ अंदर का 3 बचेगा। 9 माइनस 3 6, क्या बचेगा? 6। ये वाला एंटीज देखो, ये वाली तो वही है, a प्लस बी जिंदाबाद। जब मैं छोटा बच्चा था यही INT याद करके स्मार्टनेस दिखाता था। चलिए, a स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर 2, AB मतलब अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2, बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। चलिए, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा सिर्फ 5। अब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? अंडर रूट 10, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा 2, 5 और 2 ऐड हो जाएगा 7। इरेशनल और रैशनल दोनों मिक्स ऐड नहीं हो सकते, सिर्फ रैशनल ऐड हो सकते हैं, तो मैंने कर लिया 5 + 2
7, बाकी सबको एज इट इज रखना है। वापस CITs वही आ गई, कौन सी वाली, ऊपर वाली जो करी, घूम फिर के वही आ गया। सर ये तो इस बार माइनस आगे आया है, उस बार प्लस आगे आया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस और प्लस से मल्टीप्लाई में आगे पीछे चलता है। 3 इंटू 2, 3 इंटू -2 भी -6 होगा, और -2 इंटू 3 भी क्या होगा, -6 होगा। आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, क्योंकि ये b है ना, b की जगह √2 है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल बचेगा 2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल बचेगा 5, और 5 - 2 होता है 3। वेरी इजी, इजी पीजी। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करते हैं सॉल्व। ये साथ साथ में सॉल्व करते रहना, लिखते रहना, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक भी करना, नहीं करे तो सजेशन जरूर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter। पाई क्या होता है, किसी सर्कल के डायमीटर और सर्कमफेरेंस का रेशियो। पाई इक्वल टू क्या होता है, C/D। C मतलब सर्कमफेरेंस और D मतलब डायमीटर, राइट। चलो दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब उल्टा प्रूफ होना, द फैक्ट that pi is irrational। How will you resolve this contradiction? देखो बात क्या है कि एक सर्कल जो है, अगर एक सर्कल है आपके पास और आपके पास एक डायमीटर है, ठीक है। सर्कल का सर्कमफेरेंस का मतलब होता है ये बाउंड्री, बाहर की आउटर लेयर। अगर मैं उसका रेशियो निकालूं और इस डायमीटर का रेशियो निकालूं तो मुझे हमेशा दुनिया के सारे ही सर्कल्स में सेम रेशियो मिलता है। कितना मिलता है, सेम रेशियो। पाई की रियल वैल्यू कितनी होती है, पाई की रियल वैल्यू होती है 14159, 3.14159, बट उसको नंबर में, रैशनल फॉर्म में, राइट, अपॉन की फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास एग्जैक्टली कोई नंबर नहीं है, एग्जैक्टली कोई नंबर नहीं है, बट रफली एक नंबर इक्वल है जिसको हम पाई की फॉर्म में लिखते हैं, वो है 22/7। क्या है 22/7? अब 22/7 की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 142857। कितनी होती है, 3.14। देखो तो एग्जैक्ट ये पाई के सेम नहीं है, बट रफली ये इक्वल है, इसलिए हमको क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं इसको पाई ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं। और सेकेंड चीज इसके इरेशनल होने का, कि हम भी कोई भी मेजरमेंट लेते हैं हम कोई मेजरमेंट लेते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल एक्यूरेट नहीं हो सकता। सेकेंड रीजन ये भी है। देखो फर्स्ट रीजन कॉन्ट्राडिक्शन, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर पाई जो C/D का रेशियो है तो पाई जो है वो एक, देखो अपॉन की फॉर्म में लिख दिया, मतलब पाई कैसा होना चाहिए, रैशनल, बट ये इरेशनल नंबर क्यों है, इसका रीजन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3.14159 होती है, बट 22/7 कैसे लिखते हैं, 3.142857, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। सेकंड चीज, अगर मैं इसको मेजर करने चाहूँ, पर एक्यूरेटली अगर मेजर करने चाहूँ तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, और भी मैं डीप में जाऊंगा, एंगस्ट्रॉम तक जाऊंगा तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, राइट।
वो वैल्यू इस वैल्यू से काफ़ी डिफरेंट होगी। डायमीटर जो होगा वो एग्जैक्ट वैल्यू से काफ़ी अलग होगा। हम नॉर्मल स्केल से मेजर करते हैं तो उससे हमको कैसा मिलता है कि एकदम पाई जो मिलता है रैशनल, पर एक्यूरेटली मेजर करने जाए तो वो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा, एक इरेशनल नंबर वाला डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। राइट, तो इसका आंसर समझ में आया पूरा मेथड के साथ। ठीक है, चलिए अब एक काम कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट। हमने अभी तक रिप्रेजेंट क्या क्या किया है, हमने सिर्फ √2 √5 देखे, मतलब एक पूरा नंबर था, ना कि उसमें कोई डेसिमल नंबर था। राइट, अब इस बार जो हम पढ़ने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वो नंबर जो है वो कैसा है, एक डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर वाला है ना, डेसिमल पार्ट भी है उसके पास, फ्रैक्शन वाला पार्ट। राइट, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, हमको इस बार क्या रिप्रेजेंट करना है, ना कि √2 ना √3 √5 कुछ भी अंडर नहीं करना, इसमें डेसिमल भी नंबर है, तो उसको कैसे करते हैं वो प्रोसेस देख लेना। आपके पास एक स्केल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, स्केल होनी चाहिए। राइट, और स्केल से आपको कितना मेजर करना है, आपको एग्जैक्टली मेजर करना है 9.3, कितना मेजर करना है 9.3 सेंटीमीटर। राइट, फिर उसके बाद मार्क करना है इसे A एंड B, स्टेप खत्म। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर और लेना है जो होगा सी तक एक्सटेंड करना है। राइट, सी तक एक्सटेंड करना है। फिर आपको किसकी हेल्प लेनी है, अपने कंपास की। ज्योमेट्री बॉक्स में एक कंपास होगा जिसमें एक पेंसिल होती है, ठीक है, उसको रखना है यहाँ पे नीडल रखकर पेंसिल की जो लेंथ है वो क्या करनी है, इसकी 50% से अबव इतनी। ठीक है, पेंसिल यहाँ पे नीडल रखना, यहाँ पे पेंसिल रखना और इतनी की ले लेना। फिर उसके बाद आपको आर्क बनाने हैं। अगर यहाँ पे आर्क बनाते हो, फिर यहाँ सी पॉइंट पे रखना है नीडल और फिर आर्क बनाना है, और आर्क बनाकर इसको ज्वाइन करें। ये जो पॉइंट होगा वो एक मिड पॉइंट होगा इस पूरी लाइन का, कॉस किस लाइन का, ए एंड सी लाइन का। फिर क्या करोगे आप, यहाँ रखोगे नीडल, यहाँ रखोगे पेंसिल और पूरा आर्क बना दोगे। क्या बनाओगे, पूरा आर्क बनाओगे। राइट, आर्क बनाने के बाद मुझे बताओ 9.3 कितना था, सिर्फ यहाँ तक ही तो था, आगे वाला तो एक्स्ट्रा है। तो इसी पॉइंट को लेकर एक्सटेंड करोगे, उस आर्क तक लेके जाओगे, और जो पॉइंट, ये जो लेंथ होगी इस आर्क तक वाली लेंथ यही होगी √9.3। फिर इसको क्या करना है, यहाँ पे वापस नीडल रखना, कंपास की नीडल रखना, यहाँ पे पेंसिल की नीडल रखना, और इसको लेकर यहाँ पर एक आर्क बनाना। तो यहाँ पर इस नंबर लाइन पे जहां पर ये कटेगा, क्योंकि ये लेंथ ही तो है 9.3, ये लेंथ ही √9.3, पर हमको हवा में नहीं बनाना, हमको नंबर लाइन पे बनाना है, इसलिए इसको लेकर यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर रखेंगे प्रोटेक्ट उस कंपास की नीडल, यहाँ पे पेंसिल की नीडल, और इसको लेकर क्या करेंगे, आर्क बनाएंगे, इसको लेकर आर्क बनाएंगे। जहां पर इस नंबर लाइन पे कटेगा वो √9.3 की लेंथ होगी। कहाँ से मेजर करना, 0 1 2 एंड लगभग 3। ठीक है, यहाँ पे 0 मार्क करना, यहाँ पे 1 मार्क करना, ये सेंटीमीटर है, वो स्केल से मेजर करना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और 3 के बाहर कहीं मिलेगा, क्योंकि √9 जो होता है वो होता है 3, तो 9.3 कुछ बड़ा होगा, 3 से थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, 3 से लगभग थोड़ा सा बड़ा होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगर इसमें लेंथ चेंज कर दी जाए, 9.3 की जगह 10.3 का क्वेश्चन आ गया, तो कुछ नहीं करना, जो फर्स्ट लाइन बनाते हैं ए बी, जो पहली लाइन बनाते हैं ए बी, उस ए बी को 9.3 की जगह 9 या फिर 10.3 बनाना है, 10.3 बनाना है। बाकी सारे प्रोसेस, सारे स्टेप्स एग्जैक्ट सेम रहेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, rationalize the denominator of the following।
रैशनलाइज करना, रैशनलाइज का मतलब होता है रैशनल में कन्वर्ट करना है। इनके डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, इरेशनल, उसको किस में कन्वर्ट करना है, रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो कर लेते फटाफट। कैसे करना है याद रखना, ये आप इस क्लास में सीख तो रहे हो 9th में, बट 10th में भी काम आ जाएगा और हर जगह काम आएगा, हर जगह रैशनलाइज का। अगर नीचे अंडर रूट आ जाता है तो अंडर रूट में नहीं रखना होता, रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी किसी भी स्टेप में, लास्ट स्टेप में भी अगर इरेशनल की फॉर्म में आ रहा है, अंडर रूट जो है वो इरेशनल नंबर आ रहा है, तो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं हम, नॉर्मली रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलिए, अगर रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो देखो ज़्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखनी है आपको, एक चीज़ याद रखनी है। फर्स्ट चीज़ ये है कि नीचे देखो कैसा नंबर है, सिंगल नंबर है जो, हाँ जी सिंगल नंबर है, उसी नंबर को, सेम नंबर को पकड़ो, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करो अंडर रूट 7 से। अंडर रूट 7 इंटू 1, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर वापस आता है, अंडर रूट 7 को मल्टीप्लाई करने पर अंडर रूट 7 वापस आएगा। अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 होता है 7। क्यों होता है सर, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 हो जाएगा 7 अंडर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा सिर्फ 7। थोड़ी देर पहले जस्ट बताया था, राइट। चलिए, तो ये आ गया वैल्यू, इतना ही करना है। अगर सिंगल नंबर हो तो कुछ नहीं है, सेम अंडर रूट 7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। बट अगर ऐसा नंबर हो जहां पर आपके पास 2 नंबर है और बीच में क्या डाल दिया है, माइनस डाल दिया, कोई भी साइन डाल दिया है, तो आपको क्या करना है, ये सेकंड वैरायटी है, कुछ नहीं करना, आपको सेम वही उठाना है, सेम वही उठाना है, कोई चेंज नहीं करना। बट यहाँ पे माइनस लगाया तो यहाँ पे साइन चेंज कर लेना। यहाँ पर साइन नहीं था तो चेंज करने की जरूरत पड़ी नहीं, यहाँ पे साइन है तो चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर वापस आ जाएगा यहाँ पर। मुझे बताओ a माइनस बी, ए प्लस बी, दोनों मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6, और 7 माइनस 6 कितना होता है, 1। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, आंसर है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 1, राइट। 1 ना लिखो तो चलता है। सेकंड, थर्ड चीज, सेम यही नंबर लेना है, राइट, सेम नीचे वाला नंबर ही लेना है, बट क्या लगाना है, माइनस, क्या लगाना है, माइनस। ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर 1 से एज इट इज आ जाएगा, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे, जस्ट अभी बताया क्या होता है, ए का स्क्वायर, अब आईएनटी दिमाग में लगानी है, बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 5, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 2, और 5 माइनस 2 होता है 10, है ना, 10 ही होता है, नहीं होता, 3 होता है, तो 3 लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, यह आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 7 माइनस 2। सेम नंबर को लेना है, बट किसके साथ, प्लस के साथ। कितना, किसके साथ, प्लस के साथ। इसको मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, वापस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 7, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 7 माइनस 4 होता है 3, क्या होता है 3, ठीक है। चलिए, अब मजा आया होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज का वेट करें, नेक्स्ट एक्सरसाइज अपलोड करने वाला हूँ, राइट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मजे करिए, ठीक है, चिल करिए। ओके, टाटा, बाय बाय।